हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अप्रैल 2026 में टीडीएस या फिर टीसीएस डिपॉजिट करने वाले हैं तो रुक जाओ, क्योंकि अब टीडीएस और टीसीएस को डिपॉजिट करने का जो पूरा प्रोसेस था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ना केवल सेक्शन चेंज हुए हैं, बल्कि जो असेसमेंट ईयर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसे ही खत्म कर दिया गया है। अब पुराने तरीके से टीडीएस डिपॉजिट नहीं होगा। अब नया मेथड आया है टीडीएस या फिर टीसीएस को डिपॉजिट करने का। और अगर आप टीडीएस या फिर टीसीएस डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उससे पहले समझ लो कि अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और कौन से सेक्शन में क्या टीडीएस आपको डिपॉजिट करना है। सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पे जो आप लॉगिन करोगे वो आपको 10 नंबर से करना है, ना कि पैन नंबर से करना। इस चीज का ध्यान रखना, आपको 10 नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो पहले यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लिया है 10 के थ्रू। अब आपको अगर चालान पे करना है तो आप ई फाइल पे जाएंगे, देन ई पे टैक्स पे क्लिक कर देंगे। अब देखो, यहाँ पे आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले आएगी। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अभी तक चालान जनरेट होते थे उस तरीके से चालान जनरेट करके दिखाऊंगा। देन आपको नए तरीके से कैसे चालान जनरेट करना है और कौन से सेक्शन में क्या चालान जनरेट करना है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो पहले पुराना वाला तरीका हम यूज कर लेते हैं। तो चालान जनरेट करने के लिए आपको न्यू पेमेंट पर जाना है और अगर आपने कोई चालान करके रखा है तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर जनरेटेड चालान है कोई तो यहाँ पे, और पेमेंट हिस्ट्री अगर आपको देखनी पुराने चालान की, और अगर कोई चालान डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पेमेंट हिस्ट्री से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और चालान स्टेटस इंक्वायरी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें एक पेमेंट करके दिखानी है तो यहाँ पे न्यू पेमेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे मैं 26-27 सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन अगर आपको टीडीएस और टीसीएस पे करना है तो इस वाले कॉलम पे आपको करना होगा। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड कर देता हूँ। अब आपके सामने कुछ इस तरह की डिस्प्ले आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चालान की डिस्क्रिप्शन, सेक्शन और कोड तीनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। और जब आप नीचे आओगे तो और यहाँ पे चालान देखने के लिए आपको 25 करोगे तो और चालान दिख जाएंगे, और मैक्सिमम चालान आप यहाँ पे एक बार में 50 चेक कर सकते हो। तो जिस भी सेक्शन में आपको चालान जनरेट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, डायरेक्ट उसी चालान को आप सर्च करना चाहते हो जिस चालान को आपको पे करना है, मतलब जिस सेक्शन में आपको पे करना है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। और जैसे मेरे को यहाँ पे प्रोफेशनल फी के अंदर चालान जनरेट करना है तो यहाँ पे मैं प्रोफेशनल जैसे ही टाइप करूंगा तो प्रोफेशनल फी के जितने भी सेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पे आपको कंपनी डिडक्टी और या फिर अदर देन कंपनी डिडक्टी, इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा कि आप जो चालान जनरेट करना है वो कंपनी डिडक्टी है या फिर अदर देन कंपनी है। तो ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं कंपनी डिडक्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे टैक्स अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फी अंडर सेक्शन 234E जो भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं 1000 डाल देता हूँ टैक्स अमाउंट के अंदर। बाकी इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ भी नहीं है तो मैं टैप करके आगे आ जाता हूँ और कंटिन्यू यहाँ पे कर देता हूँ। अब आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आ जाएगी, आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट दिखाई दे जाएंगे। तो कई सारे मोड ऑफ पेमेंट होते हैं जिनके थ्रू आप टीडीएस या टीसीएस को डिपॉजिट करा सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू करा सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, और या फिर बैंक काउंटर पे भी जाके करा सकते हैं आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू, या फिर आप किसी भी यूपीआई या क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर सकते हैं टीडीएस या फिर टीसीएस को डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है जी। मैं नेट बैंकिंग सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ से अपनी बैंक पे सिलेक्ट कर लूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। अब आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं कि आप कौन से नेचर में क्या पेमेंट करने वाले हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टैक्स ब्रेकअप डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर ये सब कुछ सही है तो आपको
पे नाउ कर देना है और यहाँ से टर्म एंड कंडीशन का जो ऑप्शन आएगा इसमें सबसे नीचे जाके इसको आपको क्लिक कर लेना है। देन सबमिट टू बैंक, इस पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे बैंक डिटेल आ जाएगी। देखो पर्सनल बैंक है तो पर्सनल बैंक, कॉर्पोरेट बैंक है तो कॉर्पोरेट बैंक, लेकिन मैं पर्सनल बैंक से करूंगा तो यहाँ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। यूजर आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब सिंपल यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आएगी और यहाँ पे आप सारी चीजें अपनी चेक कर सकते हो और थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको कंफर्म कर देना है। अब आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आएगी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और नीचे आ जाना है और यहाँ पे पे नाउ पे लेटर का फिर से ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, पे नाउ करना है। तो आपके पास जो भी बैंक ओटीपी गया है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप ओटीपी डाल के कंफर्म करेंगे तो आपका यहाँ पे चालान जनरेट हो जाएगा, लेकिन मैं ओटीपी यहाँ पे नहीं डालता। मैं यहाँ पे जैसे ही कंफर्म करूंगा तो इस तरीके से आपका चालान जनरेट हो जाएगा। मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि मुझे ओटीपी नहीं डालना था, मुझे ये चालान पे नहीं करना था, बस मुझे ये बताना था। लेकिन जैसे ही आप ओटीपी डालोगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। तो ये तो तरीका था पुराने वाला। अब मैं आपको नए मेथड से कैसे चालान आपको जनरेट करना है और क्या सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है वो सारी चीजें आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने लॉगिन कर लिया इनकम टैक्स पोर्टल को 10 के थ्रू। अब यहाँ पे ई फाइल पे जाते हैं और ई पे टैक्स पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने ई पे टैक्स पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देखो अब तक हम 1961 में काम करते थे, लेकिन जो नया एक्ट आया है वो है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है जी। अब आपके सामने सेम डिस्प्ले आ जाएगी जैसे पुराने वाले वर्जन में आती थी। अब हम यहाँ पे नए तरीके से चालान जनरेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं न्यू पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, टैक्स ईयर, लेकिन पहले यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको देखने को मिल रही थी। तो सबसे बड़ा चेंज तो यहाँ पे यही आया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ही टैक्स ईयर आपको देखने को मिलेगी। पहले क्या होता था कि यहाँ पे कई सारी असेसमेंट ईयर देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे मैं टैक्स ईयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन टीडीएस या टीसीएस पे करने के लिए अब भी आपको यहीं पे जाना होगा, तो प्रोसीड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ। अब देखो नए तरीके में आपको अदर देन कंपनी डिडक्टिव और कंपनी डिडक्टिव तो सिलेक्ट करना ही होगा, साथ ही साथ आपको रेसिडेंट डिडक्टिव है या नॉन रेसिडेंट डिडक्टिव है ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। पहले वाले में ऐसा नहीं होता था। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि कंपनी डिडक्टिव को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें रेसिडेंट डिडक्टिव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोट्स में आपको देखने को मिलेगा 5 पॉइंट हैं। तो 5 पॉइंटों को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। अब देखिए पहला ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है दिस चालान इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 26-27 ऑनवर्ड। तो यहाँ पे ये है कि जो चालान आप जनरेट करोगे वो टैक्स ईयर 26-27 के लिए रहेगा। और देखो सेकंड ऑप्शन में लिखा है कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट सेपरेट चालान रिक्वायर्ड, मतलब आप यहाँ पे कॉर्पोरेट डिडक्टिव है या नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव है उसके लिए आपको सेपरेट चालान जनरेट करना पड़ेगा। पहले भी करते थे लेकिन अब आपको ये करना ही पड़ेगा। अब जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए भी सेपरेट चालान आपको जनरेट करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट कराएगा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंस है। ठीक है जी। अब जो फोर्थ कॉलम है मल्टीपल सेक्शन कोड कैन बी सिलेक्टेड फॉर द चूजन डिडक्टिव टाइप इन सिंगल चालान सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 कोड्स, मतलब अब आप एक चालान में मैक्सिमम 20 कोड्स सिलेक्ट कर सकते हो। 20 कोड का मतलब है कि 20 सेक्शन के अंदर एक चालान में आप टीडीएस जमा करा सकते हो। और जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें आप वेरीफाई पैन स्टेटस कर सकते हो। क्विक लिंक में जाके आपको डैशबोर्ड पे क्विक लिंक का ऑप्शन मिलता है लेफ्ट साइड में, वहां से आप डिडक्टिव का पैन वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो पैन आप डाल रहे हो वो एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है, मतलब डीएक्टिवेट है। तो आप वहां से चेक कर सकते हो पैन का स्टेटस। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया कंपनी डिडक्टिव और रेसिडेंट डिडक्टिव। अब मैं क्या करता हूँ नीचे आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ।
अब देखो यहाँ पे भी आपकी जो डिस्प्ले है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब आपको सेक्शन यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और जो पुराने सेक्शन थे उनमें से कोई भी सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और आप जैसे पहले सर्च कर सकते थे नाम डाल के, वो यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने प्रोफेशनल फी में अभी टैक्स जमा करके दिखाया आपको, मतलब चालान जनरेट नहीं करा, उसका प्रोसेस आपको समझाया था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से प्रोफेशनल फी पे ही जाता हूँ। अब आप देखोगे प्रोफेशनल फी के लिए जो पहले सेक्शन था 194J, अब आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। सेक्शन यहाँ पे 26 और कोड भी आपको देखोगे तो 1027। और अगर आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए करोगे तो यहाँ पे सेक्शन और कोड दोनों ही चेंज मिलेंगे। यहाँ पे जो कोड है 1026 आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें अभी चेंज हो गई हैं। तो पुराने वाले जो सेक्शन और कोड है वो यहाँ पे देखने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। सिंपल तरीका यही है, जिस भी सेक्शन में आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है उसका नाम जैसे मैंने यहाँ पे डाला उस तरीके से सर्च कर लेना और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने कर लिया फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। अब आप कोड भी यहाँ पे देख सकते हैं, कोड क्या है, और सेक्शन तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है कि टैक्स, सरचार्ज और एजुकेशन, ये अमाउंट तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा जब नीचे आओगे, डिटेल ऑफ अदर पेमेंट जैसे इंटरेस्ट, लेट फी अंडर सेक्शन 427, पेनल्टी और अदर कुछ भी है तो उसके लिए आपको सेपरेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे टैक्स अमाउंट इस बार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2000, ठीक है, 2000 मैंने डाल दिया। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा ऐड का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो ये चालान सिलेक्ट करा था वो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, इसके लिए सिलेक्ट करा है 2000 रुपये। तो अगर मुझे किसी और भी सेक्शन में चालान जनरेट करना है तो इसी चालान पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैसे, ऐड पे आपको क्लिक कर देना है और थोड़ा सा ऊपर आ जाना है और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना कि कौन सा सेक्शन आप ऐड करना चाहते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमीशन के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं कमीशन टाइप करूंगा तो कमीशन और ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, कमीशन और ब्रोकरेज, अदर्स, तो यहाँ पे मैं अदर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो टैक्स अमाउंट है मैं 1000 रख देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक तो प्रोफेशनल फी और एक कमीशन, दोनों के जो सेक्शन है या फिर चालान यहाँ पे जनरेट होंगे। अब मैंने अमाउंट भी बता दिया कि एक में 2000 होना चाहिए और एक में 1000। और अगर आपको डिटेल चेक करनी है तो इसको यहाँ पे स्क्रॉल करना राइट साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोड आपको दिख जाएगा, टैक्स अमाउंट किस में कितना है और टोटल कितना है, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और देखिए यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट डालना है तो इंटरेस्ट भी आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 200 रुपीज डाल देता हूँ और आगे आ जाता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो भी डिटेल आपने भरी है वो सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ सेक्शन, कोड सिलेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिखाई दे जाएगा। आप इसको मैक्सिमम 20 तक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। और थोड़ा सा नीचे आना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट टाइप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है और अपने हिसाब से कौन सी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं नेट बैंकिंग को ही सिलेक्ट रखता हूँ और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखो पेमेंट डिटेल को यहाँ पे आप एक बार वेरीफाई कर लेना कि यहाँ पे जो भी डिटेल आपने भरी है वो सब कुछ सही है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अदर पेमेंट डिटेल और ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप पे नाउ पे लेटर कर सकते हो। जैसे मैं पे नाउ कर देता हूँ और यहाँ से आप टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना, सबमिट टू बैंक कर देना। अब देखा यहाँ से आगे का जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है। अब आपको यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया। अब सिंपल मुझे लॉगिन कर देना है। अब आपके सामने सेम डिस्प्ले आएगी जैसे पहली टाइम पेमेंट करने के लिए आई थी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फिर से सारी डिटेल आएगी। आपको सिंपल नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डाल के आपको कंफर्म करेंगे। जैसे कंफर्म करता हूं तो यहाँ पे आपका चालान पे हो जाएगा। मेरा चालान रिजेक्ट हो गया क्योंकि मुझे अभी पे नहीं करना, बस मुझे सारा प्रोसेस आपको समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ओटीपी नहीं डाला। तो दोस्तों ये प्रोसेस था, नया और पुराना दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिए।
अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि नया प्रोसेस आ गया तो क्या हम पुराने प्रोसेस से टीडीएस पे नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको रिवाइज करानी है पुरानी रिटर्न तो आप नहीं करा पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फिलहाल दोनों ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको जो अप्रैल से है वो नया प्रोसेस से ही पेमेंट करनी है, और जो पुराना अगर आपको रिटर्न रिवाइज करानी है तो आप पुराने प्रोसेस से पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।